परमेश्वर बहुत सामर्थी है। वो क्या करता है, दुष्ट हमको ऐसे पेन में डालकर, हमें कुछ ऐसा डालकर बहुत सी ऐसी चीज़ों में करता है। परंतु अगर हमारा आसरा परमेश्वर भरोसा होता है तो परमेश्वर हमारी बहुत सहायता और मदद करता है। ठीक है, हमें परमेश्वर की बातों को बहुत अच्छी रीति से समझना है। जैसे मैं बोलती हूँ, मैंने नीति वचन में पढ़ा, जो परमेश्वर की व्यवस्था, विधि, नियम, आज्ञाओं को सुनने से अपने कान को फेर लेता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित है। हम प्रार्थना करते, लंबी लंबी प्रार्थना करते, तीनों पहर प्रार्थना करते, उपवास की प्रार्थना करते, रो के प्रार्थना करते, चीख के प्रार्थना करते, चिल्ला के प्रार्थना करते, तुम प्रार्थना करते, परंतु आपको प्रार्थना, फिर हम शिकायत करते हैं, हबक्कूक के समान हमारी सुनता नहीं है, दुष्ट हमारे सामने फल फूल रहा है, उसको मिल गया, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, उसको मिल गया, हम भी तो इसी चर्च में हैं, वो भी इसी चर्च में, उनके पास ये है, हमारे पास ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो। हमारा जो देखना है ना वो बहुत गलत है। हम क्या सोचते हैं कि घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, ये है, वो है, तो इनकी आशीष। ये प्रभु ने मुझे सिखाया। पर जाके देखो, चैन है, शांति है, आराम है, मेल और मिलाप है, आपस में खाना खाते हैं, मिलके रहते हैं, प्यार से रहते हैं, वो आशीष थोड़ी ना। आशीष तो वहां है जहां मिलनता है, जहां मेल है, जो एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे को समझते। ये मनुष्य का दृष्टिकोण है, परंतु परमेश्वर के दृष्टिकोण से हमें देखना है कि सुख है, चैन है, आराम है, परंतु सब कुछ होके भी हमको सुख नहीं है, चैन नहीं, आराम नहीं है, जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, कोई वो नहीं, हमारे चेहरे से हमें दिखाई ही नहीं देता है, तो जो मेरे अंदर है वही ऊपर आएगा। इस बात को तो विश्वास करते हो ना, तो अपने प्रभु से यही कहो, मेरी दृष्टिकोण को तू क्या कर दे, बदल दे। आपकी सोच को बदलना है, और आपकी सोच कौन बदल सकती है? बाइबल। आपको कोई नहीं बदल सकता, आपकी सोच ना बाइबल बदल सकती है। तो मुझे क्या है कि अगर मैं प्रार्थना कर रही हूँ और मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है, तो पहले अपने आप को मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आज सुना कि जो व्यवस्था को सुनने से, व्यवस्था लॉ है, कानून है, एक कानून है, व्यवस्था कुछ नहीं है, कानून है। जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक, न्याय व्यवस्था की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक में आपको पूरा मिलेगा, नैतिक व्यवहार, जिसको मॉरल नेचर जो कहते हैं। जैसे भजन संहिता 50 में मैंने पढ़ा, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। धन्यवाद तूने प्रार्थना सुन ली, धन्यवाद तूने चंगाई दे दी, धन्यवाद तूने नौकरी दे दी, धन्यवाद तूने ये कर दिया, धन्यवाद तू अच्छा कर रहा है। पर नीचे भी दाऊद कहता है, परंतु जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, तो परमेश्वर उसको उसके उद्धार के कार्य में बढ़ाता है। अब मैं गरीब थी, मेरे पास 50 रुपए आ गया, रोज का 50 रुपए आ गया, रोज का 50 रुपए आ गया, परमेश्वर का धन्यवाद। कल तक मेरे पास 10 रुपए नहीं रहता था, आज मेरे पास 50 रुपए आया। 50 रुपए से मैं क्या करूँगी, ये था। तो उस 50 रुपए की आशीष में अगर मुझे उसको 100 रुपए बनाना है, तो मेरे को अपने चरित्र को उत्तम रखना है। अब उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पैसे से मैं ऐसी कोई चीज ना लाऊं जो मेरी आत्मा को क्या करता है, खराब करता है। परमेश्वर हमें पूरा आनंद देना चाहता है, पर परमेश्वर हमको उन बातों से अलग रखता है जो हमारी आत्मा को खराब कर देती है। अब हम चर्च के अंदर हैं, जब मैं शारीरिकता और आत्मिकता में यही अंतर है। अब मैं चर्च के अंदर हूँ, अब मैं प्रभु के पास हूँ, यहाँ पे पवित्र आत्मा उतर रहा है, यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में बताया जा रहा है। परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है, परमेश्वर ऐसा करता है, तो हमारे जीवन में अच्छा ऐसे भी करता है, परमेश्वर ऐसा कर सकता है, प्रभु ऐसा कर सकता है। हाँ, तो जैसे कोच ने कहा, क्या तू मुझे शुद्ध कर सकता है? हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे शुद्ध कर दूँ। क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? हाँ, मैं तेरे। तो जब हम ऐसे माहौल में बैठते हैं, तो हमारे इमोशंस परमेश्वर के प्रति, तो कौन सा अच्छा है?
है ना, जो हमको ये चीजें, तो वो हमको क्या करता है, ऐसी चीजों में वो हमको बचा के रखता है। आंखों को बंद करें और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। ये बड़ाई आपकी नहीं है, किसी को ठोकर नहीं, अपना चरित्र उत्तम रखो। लुतराई करना, पेट में बात नहीं पचना, इस बुराई को हमारी जिंदगी से दूर कर दीजिए प्रभु। दूसरों की गलतियों को देखना, हम इस बुराई को हमारे जीवन से दूर कर दीजिए। व्यवस्था सुनने से, जो बोलो व्यवस्था सुनने से माने लॉ है। आप व्यवस्था सोचते क्या, लॉ है, सड़क के नियम है ना, स्कूल के नियम है। हाँ जी, इधर देखो, ऑफिस कर्मचारी, ऑफिस के नियम है ना, ऑफिस में बॉस है ना, कि तुम बॉस हो, तुम अपने घर में बॉस हो ना, बॉस बनना है। आप लोग याजक हो, आप लोग की चलनी है। तुम पत्नी के चलाए चलोगे, तुम श्रापित हो। पत्नी को अधिकार नहीं है हुक्म चलाने का। क्रिश्चियन परिवार में श्राप इसीलिए है, हुक्म मत चलाओ। और आपको, आप याजक हो, आप अपने घर के प्रबंधक हो, आपको परमेश्वर जो भी स्त्री क्रम होता है ना, वो श्राप होता है, वो श्राप होता है। आप समझना, देखो मैं नहीं, परमेश्वर अगर आप चाहते हो ना तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। बाइबल तो बाइबल है, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, तो हमें तो सीखना है ना, हमें सीखना है। पुरुष का अपना काम है, स्त्रियों का अपना काम है। जब वो समय का परमेश्वर है, सूर्य नियत समय पर निकलता है, निकलता। तुम ये सब कुछ देखते हुए भी, एक पशु शाम होते वापस लौट जाता है, मुर्गियां शाम होते वापस हो जाती हैं। तुम देखते हो, सब कुछ करते हो, पर तुमने मेरे लॉ को आज तक नहीं समझा। मैं बोल रहा हूं, कल मैं नहीं बोलूंगा। परमेश्वर का हम धन, लॉ है, बोलो लॉ है। मैं चाहता हूं कि अगर परमेश्वर जो है मेरी प्रार्थना को सुने, तो मुझको व्यवस्था सुनना। अब इसका है, एक प्रार्थना अगर हमको करना है, निकालेंगे। लॉ के बारे में समझा रही हूं मैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय। एक लॉ है, प्रार्थना की एक नियम है, एक कानून है। अगर इस कानून में आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना है, नहीं तो तुम अन्य जातियों के समान बकबक करते हो। ठीक है, एक लॉ है, मत्ती 6:5। जब तू प्रार्थना करे तो बस सब पढ़े बाइबल। जब तू, मतलब ये मेरे लिए है, माने मेरे को प्रार्थना करना है। जब तू प्रार्थना करे, बोलो जब तू प्रार्थना करे तो क्या करना है, तो कपटियों के समान ना हो। हाँ, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे देखो लॉ है, हमें चर्च में ही प्रार्थना करना। जब हम बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं ना, दूसरों को अवसर नहीं देते हैं। तुम घर में प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि तुम कर ही नहीं सकते घर में प्रार्थना। कपटियों के समान, दूसरों को दिखाने के लिए। बीच में अभी दिसंबर महीने में महीने भर की प्रार्थना होती थी, तो दौड़ चलाई, बड़ी अच्छी प्रार्थना करती, बड़ी अच्छी प्रार्थना करती है, बड़ी अच्छी प्रार्थना। अरे अच्छी प्रार्थना क्या होती है? मैंने तो बाइबल में नहीं देखा कि अच्छी प्रार्थना होती है। मैंने तो ये देखा है, विश्वास की प्रार्थना होती है, धर्मी जन की प्रार्थना होती है। लॉ है, बोलो प्रार्थना का एक नियम है। क्या है? जब तू कभी प्रार्थना करना तो आराधनालय में, जैसे ये यहाँ पे होता है, जिस दिन हमें हमें हर इंसान ना सच बोलना, मेरे को हाथ नहीं उठाना, मेरे को प्रार्थना करने मिल जाए, मेरे को प्रार्थना करने मिल जाए, सब हमें, फिर माइक को छोड़ना नहीं है। देर लंबी लंबी प्रार्थना है। अरे सब्जेक्ट के अनुसार करो, विषय के अनुसार करो, ताकि पवित्र आत्मा एक कर ले, कलीसिया की उन्नति के लिए 2 कर ले, उसके लिए कर ले, उसके लिए कर ले ना। 15 मिनट तुम्हारा, 15 मिनट तुम्हारा, तो 15 मिनट से पहले नहीं देंगे।
या कई तो इतने वो हैं कि 15 मिनट से अरे आपने बोला ना, हमने ये नहीं बोला, डिवाइड कर लो, 15 तुम 15 तुम। तुम्हारे अंदर अगर प्रभु की आत्मा है ना, वो अपने आप 15 मिनट, आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। तुमको धन्यवाद करना तो तुम धन्यवाद कर लो, है तुमको प्रार्थना करने के लिए तुम्हें लिखा है आराधनालय में। हमको एक विशेष स्थान चाहिए, हमको चर्च में, घर में नहीं है। घर में कौन देखता है? और घर में बैठ के कर रहे हैं दुआ, 5 लगा रे पूरा घंटा रे, तो 5 ही मिनट हुआ है। और चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं तो नियम, ये कपटी लोग होते हैं। अब मैं थोड़ी ना बोल रही हूं, ये ऐसे ऐसे शब्द बाइबल में लिखे। फिर क्या लिखा है? बाजारों में, सड़कों में, है ना, हाँ आज मेरे बेटे की विवाह है, कभी नहीं जाता, क्रिश्चियन है, अरे तुम ना विवाह के मंडप में प्रार्थना करने आ जाए। वो हो प्रार्थना कर रहे हैं विवाह के मंडप में। चर्च में पास्टर तो देख नहीं रहे प्रार्थना का जीवन है, और मंडपों में प्रार्थना कर रहे हैं। जाते हैं शादी ब्याह में इसीलिए प्रार्थना करने जाते। प्रार्थना कहाँ करना है अभी बताएगा प्रभु। पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। नहीं, फिर से जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, हाँ। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है इन सभाओं में? अगर आपको अच्छा लगता है तो बाइबल कहती है कपटी है, दिखाने के लिए। प्रार्थना क्या दिखाने के लिए होता है? मैंने तो यीशु मसीह को कभी नहीं देखा काना के नगर में उसको पकड़ के लेके गए, हमारे दूल्हा के लिए प्रार्थना करो, हमारी दुल्हन के लिए प्रार्थना करो। हमको ना अपने ऊपर बोलते ना शेमा, है ना, हमको ना अपनी मूर्खता और अपनी अज्ञानता पे ना शर्मिंदा होना चाहिए। अगर हम सही ढंग से बाइबल पढ़, कितने पुराने होते, इसको कपटी बोलते हैं। फिर से पढ़ेंगे भैया। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। क्या आपको अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है मेरे से हाथ नहीं करो, पर परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं है। परंतु देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अभी किसके आवाज है? यीशु मसीह। किसको सिखा रहा है? चेलों को सिखा रहा है। यीशु मसीह के उपदेश बिल्कुल अलग है। जब तू, अगर आपके अंदर इच्छा होती ना, आज मेरे को प्रार्थना के लिए दे, आज मेरे को अगुवाई करने के लिए दे, आज मेरे को ऐसे करे, आज मेरे को ऐसे, यही कपटी लोगों। घर में रहो, घर में प्रार्थना करो, देश के लिए प्रार्थना करो। जब तुम एकांत में रहे तो पति चला जाए, ये चला जाए, पति जाता टीवी में, पति जाता है, फट 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 ताला लगाएंगे, फट 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 घुस के आ जाएंगे, उसके आने से पहले फट फट घर में आ जाएंगे। चक्री। चर्च अकेले नहीं आएंगे, राशन लेने अकेले चले जाते हैं। मैं आप लोग को नहीं कह रही, मैं तो ये बता रही हूँ, पर मैं लॉ सिखा रही हूँ। क्या सिखा रही हूँ? लॉ। क्योंकि यदि हमने व्यवस्था सुनने से अपने कान फेर लिए तो हमारी प्रार्थना घृणित है। अब प्रार्थना के भी नियम है। दूसरी बात, मैं तुमसे कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ। परंतु जब तू प्रार्थना करे, आप किसको लिखा है? आप हम गए, जब तू प्रार्थना करो, बोलो मेरे लिए बोला है, बोले जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, और द्वार बंद कर ले, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, जब तेरा परमेश्वर तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। वो अपना प्रतिफल पा चुके, ये अपना प्रतिफल पा चुके। प्रतिफल का मतलब है रिवॉर्ड, इनाम पा चुके। अब ये लॉ है। सभा में अच्छा लगता है कि एकांत में अच्छा लगता है? जब हमारे घर में बच्चे चले जाएं, भाई चले जाएं, कुछ भी चले जाएं, हमको क्या करना है? फटाफट अपने चुपचाप हमको प्रार्थना करना है। और दूसरा है अपने विचारों, अपनी कल्पनाओं को अपने कोई ना जानने पाए कि तुम प्रार्थना कर। हम तो डंका बजवाते रहते। परमेश्वर का ये लॉ है, ये प्रार्थना का लॉ है। गुप्त में, तेरा परमेश्वर गुप्त में देखता है।
क्या तुम गुप्त में अपने देश के लिए प्रार्थना करते हो? क्या सही में तुम सही में आप प्रार्थना कर? पर क्या सीखा हमने? लॉ, प्रार्थना का लॉ है। आइए हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। अच्छे लोग बने। प्रभु को 2 या 3 चाहिए, बस 2 या 3 लोग भी हम हो गए ना, हम बहुत कुछ कर लेंगे। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वे लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।